हाथ धो के ऐसे पीछे पड़ गया मौका यार। बस इस टाइम वीडियो क्यों चलाते हो आप, ये बताओ पहले। क्या? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, इस टाइम वीडियो क्यों चलाते हो आप? क्यों? अटक अटक के चल रहा है। नेट अटक के चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, नेट कम है ना, मतलब मेरे 3.5 GB नेट आता है डेली का। अच्छा अच्छा। हाँ, सबका सब खराब कर देते हो। मैं दिन भर ही चलाती हूँ। मैं अगर मैं मोबाइल को नहीं देखती हूँ ना, तो भी मैं चला कर रख देती हूँ, चाहे मैं मोबाइल में कुछ सुनूँ या ना सुनूँ। अगर मैं बाहर भी रहती हूँ ना, तो मैं अंदर मोबाइल चालू करके छोड़ देती हूँ, टीवी से कनेक्ट करके रखती हूँ दिन भर। अच्छा अच्छा। आज सुबह मैंने जैसे कि शायद पता नहीं 9 बजे जाने 10 बजे से टीवी ऑन करा था, तो शाम की 5 बज गई थी। वाईफाई से कनेक्ट करके और टीवी से ऑन कर रखा था मैंने, टीवी से कनेक्ट कर रखा था। अच्छा अच्छा। तो इसलिए भी नेट जाता है फिर। और बताओ। आज हाँ ये बात है। आज ना बैंगन की सब्जी बनाई है। अच्छा। मेरी भाभी ने। भाभी से सेवा करवाती हो? हाँ, करवाती हूँ। चलो अच्छी बात है, कोई सेवा करे तो आप। देखो, अभी तो आप कर दोगे कैसे? हाँ, आप कर दोगे ऐसे? मतलब जैसे आपकी भाभी करती सेवा। देखो, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि मैं बात का मेरी भाभी का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मेरी फिलहाल अभी जो मेरी भाभी है, 2 है, उसमें से एक है जो मेरे पास रहती है, तो वो अच्छी है। मतलब अभी अच्छी है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही सब कुछ बोलेंगे। और रही बात, तो मैं उनके तरह नहीं हूँ वैसे। मतलब वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह क्या करती है, बट मैं किसी से कंपेयर नहीं करती अपने आप को। और वो उनकी लाइफ में क्या करती है ये उनकी मर्जी, और मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ ये मेरी मर्जी। और मैं तो देखो, उन्होंने तो शादी कर ली है, ठीक है, तो वो सब कुछ करेगी, कर रही है, और ना करे तो उनकी इच्छा। भगवान ने मेरे को भी 4 हाथ पाँव दिए, अगर वो मेरे लिए कुछ करती है तो ठीक है, एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ को, चाहे जो भी मेरे लिए करती है। एक मिनट बात तो सुनो। हाँ, मैंने ये तो सुना है 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, लेकिन आपके 4 हाथ कैसे हुए? अरे बोलने में ऐसा ही होता है कि 2 हाथ 2 पैर है ना, तो 4 हाथ पैर दे रखे ना अपन। हाँ तो वही बात हो गई ना उस दिन वाली। मैंने ये 10 के बाद सीधा 12 बोल के 11 बोला था। हाँ, तो इसका मतलब आपकी जुबान फिसल गई। नहीं फिसली नहीं है, वो ना, उसका भी जवाब है मेरे पास। कॉमन सेंस होना चाहिए इतना आप में। हाँ बताओ। कॉमन सेंस होना चाहिए इतना आप में, अच्छा। मतलब समझदारों के लिए ना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इशारा काफ़ी होता है वैसे। हाँ तो मैं अब आपको पता है कि हाँ वो तो मैं समझ गया। सबके क्या बोलते हैं, 2 हाथ 2 पैर है, ठीक है। हाँ, तो बट ये है कि मैं तो शादी कर ही नहीं रही हूँ। लेकिन बोलो। मैं तो शादी कर ही नहीं रही हूँ ना, तो मेरे को तो किसी को कुछ बना के खिलाने की
ये बात है। अपना खुद बनाओ और खाओ। नहीं, कोई बनाए अगर हम खाए। हाँ, अच्छा। भगवान करे आपका कहा हुआ सच हो जाए। अरे ये आता क्या नाम रोहित। कोई मुझे नीचे गुस्सा हाँ, कर रहा शायद है। सुबह आया था। किसी ने गुस्सा कर रहा है कोई मुझे। क्या? गुस्सा कर रहे हैं नीचे कोई मेरे पे। अरे आप जानते हो क्या इनको? अब यार देखो यार, आते हैं लोग लाइव करते हैं ना, तो मैं कभी कभी थोड़ा बहुत बात कर लेती हूँ किसी से भी। अरे ये बताओ, तो पता नहीं मुझे, मैं तो नहीं जानते समझ पाती हूँ चीज़ देखो, को, जानते हो मतलब ये है कि हाँ बात करती हूँ, पर मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि गुस्सा क्यों करते हैं लोग। अभी तो मेरा इस पर खर्चा ही हो रहा है, तो पैसे तो मैं देखो कमा वो नहीं तो रही, अगली ये सोच सब है। कुछ तो बिना कारण के लोग गुस्सा, अरे मतलब ना, कारण पे गुस्सा करो ठीक है, बिना कारण पे जो गुस्सा करता है ना, वो मेरे को बहुत अजीब लगता है। पहले आराम से खाना खा लो। सो जाओ, नींद आ रही है तो। हाँ, खाना खा रही हूँ, मतलब ना मैं तो कुछ और ही देख रही थी यूट्यूब खा लो पहले ना। यूट्यूब पे कुछ देख रही थी मैं, बट ना मेरे को लगा कि खाना खाते वक्त बस मैं इसी पे अच्छा। इसको चलाऊं, तो फिर लाइव चलाऊं, तो इसलिए मैं लाइव चला रही, नहीं तो मैं यूट्यूब पर वो देख रही थी। क्या देख रही थी, रहने तो नहीं बताऊंगी। चीज़ का मेरे पास असर नहीं हुआ। मैंने पता है, मैं जो देख रही थी ना उसमें मैंने पता है। ये छोड़ दिया, सबसे बातें करना छोड़ दिया, यही सब कुछ हाँ, मैंने पता है। मैं वही चीज़ वापस कर रही हूँ जो मतलब देख के सुन के मुझे नहीं करना चाहिए था ना, वो चीज़ मैं कर रही हूँ। हाँ, मैंने बता दिया, मैंने पता क्या देख रहे थे। देख आज ना हमने क्यों हमारा क्या? चूहा मारा, क्या मारा? चूहा, चूहा नहीं होता है क्या? आपने एक मर्डर कर दिया इसका मतलब। फिर तो आपको सजा मिलनी चाहिए। पता है, लेकिन ना मैं प्रवचन सुनती हूँ ना, तो वहाँ गुरुजी ने बोला, मतलब ये चीज़ नहीं मारती मैं, बट एक क्वेश्चन पूछा था गुरुजी से पूछा था किसी ने, कि जैसे कि चींटी को मारना भी पाप होता है, चूहों को, ऐसे ही चूहों को मारना भी पाप होता है ना। मतलब हर चीज़ का जो भी जीव होता है ना, अगर वो कहीं मुसीबत में, चाहे वो एक चींटी हो चाहे कोई चिड़िया हो, तो हो सकता है, तो मतलब जहाँ तक हो सके अगर अपन उसकी जान बचा सकते हैं तो उसको बचाओ। तो किसी ने बोला, और जैसे ये भी बोला था कि चिकन वगैरह नहीं खाना चाहिए लोगों को, तो मतलब किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, जैसे मछली है तो उसका भी पाप लगता है, तो ठीक है। तो किसी किसान ने था, मतलब किसान ने था, वो व्यक्ति पूछा वो गुरुजी से कि आप सब चीज़ों को, जैसे कि जो भी पशु होता है और उनको मारना आप ऐसे पाप बताते हो, तो जैसे खेतों में जो दवाई जो किसान लोग होते हैं जो कृषि करते हैं, वो लोग तो जैसे कि कीटनाशक दवाई का छिड़काव करे फसल में, तो जैसे कि हाँ वो तो डालते हैं। तो
वहाँ तो देखो, अगर दवाई कीटनाशक दवाई का अपन वो करेंगे तो मतलब वहाँ पे कितने सारे, जैसे कि हर तरह का जानवर पशु पक्षी आएंगे और चिड़िया तो आएगी ओबियसली, और जिससे लड़ वगैरह लग जाती है, इसीलिए तो दवाई का छिड़काव करते हैं लोग। तो वो बोल रहे थे कि फिर उसका पाप नहीं हाँ ये लगेगा बात तो फिर। है। हाँ, तो वो बोले थे कि उसका पाप नहीं लगेगा क्या। तो गुरु जी ने बोला कि अगर किसी चीज़ की अपन को नीड है, मतलब जैसे कि जिस चीज़ के बिना अपना काम नहीं चल रहा हो, तो वहाँ पाप कर सकते हैं। जैसे कि चूहा है, अभी चूहा बताया मैंने, जैसे वहाँ पे कितनी, जैसे अगर जहाँ पे दवाई छिड़काव करेंगे वहाँ बहुत सी चिड़िया आएगी और वो मरेगी, तो उससे जैसे कि चिड़िया वगैरह तो ऐसे नष्ट होते ही कहीं। तो वो ये बोले कि ऐसी जगह पे उन्होंने ये चीज़ गलत नहीं बताई। उन्होंने बोला है कि ऐसी जगह पे जैसे कि अपन अपनी मजबूरी है ये, जहाँ पे अपनी मजबूरी होती है किसी जीव को मारना, अपन जानबूझ के नहीं मारना चाहते, अपनी मजबूरी है भाई। अपन वहाँ दवाई इसलिए तो छिड़काव नहीं कर रहे कि अपन को पशु पक्षियों को मारना है, अपन तो इसलिए छिड़काव करते हैं ना कि अपनी जो फसल है, जो कीटनाशक कि कीटाणु जो भी लग गए वो मर जाए और अपनी फसल खराब होने से बच जाए, इसलिए अपन छिड़काव वगैरह करते हैं उसमें। तो वो अपनी एक मजबूरी है, तो मजबूरी में जो भी कार्य किया जाता है, फिर चाहे किसी भी जीव की हत्या हो जाती है, अगर मजबूरी में हो जाती है और अनजाने में हो जाती है तो वो पाप नहीं होता है। अब जैसे अभी चूहा है, तो अगर चूहे से जैसे कि अपन को कोई नुकसान नहीं होता, अपन को किसी भी तरह का वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो अपन उसको नहीं मारते। लेकिन अभी वो नुकसान अभी जहाँ तक कोई भी हो, अगर वो जब तक अपन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, क्या लिख रहे हैं नीचे, गुड नाइट गुड नाइट, मतलब ना जब तक कोई भी जीव अगर अपन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा ना, तब तक अपन को उसको नहीं मारना चाहिए। और अगर मजबूरी बन गई, जैसे कि अभी चूहा था घर में, तो जैसे कि वो बर्तनों को भी मुंह लगा रहा है, और जैसे कि कपड़े वगैरह भी ख़राब कर दे, बहुत सी चीज़ इनको ख़राब कर देते चूहे। और एक बीमारी भी, मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन बीमारी भी हो जाती है चूहे के, जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना, अगर वो किसी चीज़ में मुंह लगा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो वो बोले कि मजबूरी में कोई भी काम करते हैं ना, उसका पाप नहीं लगता। जानबूझ के जो काम करते हैं उसमें पाप लगता है। ये बात तो है। भाई ऐसे लोग, ऐसे तो गुरुजी बोलते हैं कि चींटी मारना पाप है, पर अपन से कितनी चींटियां मर जाती है, अपन कहीं जाते आते मरी जाती है, तो वो अनजाने में मरती है ना, तो वो पाप नहीं होता है। अब मजबूरी में कोई भी कार्य किया गया या गलती से हो गया, अपन को पता नहीं है, तो वो पाप नहीं होता। जानबूझ के किसी के साथ बुरा करना वो पाप होता है, उसका पाप लगेगा। भाई अपन अपने बचाव के लिए तो करेंगे ही सही ना। जब तक कोई चीज़ अपन को नुकसान ना पहुंचाए ना, तब तक उन पे कोई वार नहीं करना है अपन को। जब तक बचा जाए तब तक बचो। हाँ हाँ, जब तक बचा सकते बचाओ, करना ही पड़ेगा। जब तक बचा सकते जब तक बचाओ। जैसे लोग चिकन चिकन वगैरह खाते हैं, तो ये अभी खाने में नहीं होता, चलो ठीक है, आप वही खा लो, लेकिन अपने पास ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अपन पेट भर सकते हैं, तो उसकी ही क्यों ज़रूरत, उससे ही क्यों खाना। अगर अपने पास अनाज वगैरह सारी जो चीज़ें होती, जो अगर वो नहीं होती, तो फिर अपन वो चीज़ खा सकते, चलो ऑप्शन ही नहीं, क्या करे, कुछ तो खाए। पता नहीं, मतलब शायद नासा ने कहाँ पे वो जो है ना एरोप्लेन वगैरह, वो क्रैश हो गया था एक बार, तो उसमें कम से कम 40 लोगों का आसपास जो भी लोग थे वो वहाँ पे थे, और वहाँ पे 40 दिन तक रहे वो। तो कुछ लोग जैसे डेड बॉडी थी कुछ लोगों की, कुछ लोग वहाँ पे मर गए थे, कुछ लोग जैसे कि 40 लोग में से कम 7 लोग जो बचे थे। तो उन लोगों ने क्या करा, जो उनके साथ के जो लोग थे उसमें जो मर गए थे,
जो डेड बॉडी थी, उन लोगों ने उन्हीं को खाया। कुछ खाने को ही नहीं था, क्या करे। और वैसे भी डेड बॉडी वो क्रैश हुआ था ना, तो जैसे वो एरोप्लेन क्या था उसमें ना डेड बॉडी जल चुकी थी यार। जली हुई डेड बॉडी को लोगों ने खाया। उन्हीं के साथ में मतलब जो चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो गए, यार दोस्त हो गए, जो भी हो गए, तो उनको कैसे न कैसे तो बचना था ना। तो ऐसी मजबूरी में कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। ये बात तो है। हाँ, कुछ भी नहीं है वहाँ, कोई गलत नहीं होता। क्या बताए क्या क्या हुआ? क्या बता रही हो? हाँ, क्या बता रही हो? क्या बता रही हो? कुछ भी नहीं बता रहे। मैंने इनको देख बोला रहा कि हूँ, मैंने ज्ञान आज एक बांट चूहा रही हो। मार दिया, तो ये मुझे बोल रहे कि ज्ञान तुझे बांट पाप रही लगेगा। हो। तो मैंने बोला कि अगर मैं जानबूझ के उसको मारती, अगर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता और फिर मैं उसको मारती बिना कारण के, बिना वजह के, तो मुझे पाप लगता। लेकिन अभी मजबूरी हो गई थी उसको मारने का। तो जहाँ मजबूरी होती है ना, वहाँ पाप नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस नॉलेज यही कहता है, जहाँ तक मैं जिसको सुनती हूँ, जहाँ से कहीं से भी नॉलेज मैं एकत्रित करती हूँ। क्या आवाज़ नहीं आ रही मुझे। बात करें, हम बात कह सकते हैं। शू काम से भाई तरक्की करना पहले तू ना पढ़े ना सीखा पढ़े ना खबर पड़ी।